नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। हमारे एक मित्र ने एक ग्रुप में ये प्रश्न किया था कि नवाण मंत्र की सिद्धि कैसे की जाए। तो मित्रों, इस विषय में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि सिद्धि क्या होती है। सिद्धि किसी विशेष प्रकार की शक्ति को अपने शक्ति के द्वारा, मतलब आपकी शक्ति इतनी अधिक ऊपर उठ जाए कि जो विभिन्न कार्य करने की देव शक्तियां हैं वो आपके अधीन हो जाएं, आप उनसे मनमाना कार्य करा सकें। देखिए, मैं इस चक्कर में किसी को पढ़ने की सलाह नहीं देता हूँ। आपको सिद्धि क्यों चाहिए? दुनिया में प्रदर्शन करने के लिए, अपना सम्मान कराने के लिए है, या फिर आपसे जगत का कोई उल्टा सीधा काम लेने के लिए, धन के लिए, पुत्र के लिए? क्या मतलब क्या है आपका? मतलब यही हो गया कि आप किसी महारानी को घर में बुला के बोले मेरे चौका बर्तन कर दो, झाड़ू लगा दो। तो मैं इस विषय के सख्त खिलाफ हूं कि कोई सिद्धियों के चक्कर में पड़े। और दूसरी बात, हाँ, ये मैं अवश्य बता सकता हूं कि माता रानी की कृपा कैसे प्राप्त हो, और माता रानी क्या किसी भी देव की कृपा कैसे प्राप्त हो, क्योंकि हर मनुष्य का पूर्व जन्मों की साधनाएं, आराधनाएं, इष्ट देव, कुल देव अलग अलग होते हैं। तो आप जिन किसी देवों की आराधनाएं पहले से करते हुए आ रहे हैं, आपको अपने आध्यात्म का आरंभ और परीक्षा उसी देव के मंत्र के द्वारा करनी चाहिए। यानी जो आपका इष्ट देव होता है, इष्ट देव मतलब जो आपका कुल देव हो, आपको संकट में याद करते हो, आप आपसे अपनी बात कहते हो, जिसकी फ़ोटो आपको आकर्षित लगती हो, जिसके मंदिर आप जाते हो, तमाम बातें, तो मतलब वो इष्ट देव होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप कभी भी ये चालू करने के पहले अगर आपको थोड़ा सा जल्दी उस देव की कृपा प्राप्त करनी है, तो आप उस देव का जाप करने के पहले हवन अवश्य करें। हवन विधिवत, आजकल तो गूगल गुरु से बड़ा कोई भौतिक गुरु है नहीं। गूगल गुरु की बात मान करके आप उसी हिसाब से वह तमाम लोगों के क्लिप दिए हुए उनको देख करके आप विधिवत उसका पहले हवन करें, और हवन करने के अगले दिन आप सचल मन वैज्ञानिक विधि के द्वारा मंत्र जप आरंभ कर दें। आप यदि ऐसे ही आरंभ कर देते हैं तो भी कृपा तो मिले, लेकिन कुछ समय लग सकता है। लेकिन सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि में आपकी पूर्व जन्मों की और तमाम शक्तियां, आध्यात्मिक शक्तियां एकत्र हो जाती हैं और आपको एक तरह से बूस्ट मिल जाता है। या फिर ये आप कह लीजिए, अगर आपने एंजाइम पढ़े हो तो एंजाइमेटिक रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जब आप माला करें तो माला को आप धीरे धीरे 21 तक ले जाएं, क्योंकि जब आप पहली बार बैठते हैं माला करने के लिए तो आपको मन नहीं लगता है, मूड नहीं होता है, कोई विघ्न आता, कुछ आता है। तो जैसे कि कोई भी देव हो तो 1, 3, 5, 7, 11, 21, 101। अगर मान लीजिए आपका मंत्र कुछ छोटा है, एक अक्षर मंत्र है, तो आप 101 माला भी कर सकते हैं। अगर कुछ बड़ा है, जैसे नवाण मंत्र है या गायत्री मंत्र है, तो आप 11 या 21 में भी काम चला सकते हैं। और दूसरी बात आपको ये ध्यान देनी है कि आप जब भी जाप करें तो आप किसी ऊनी कंबल को ले लें, यानी किसी ऊने कपड़े को ले लें और उसको केवल
जाप करते समय ही अपने नीचे रखें, उसको मतलब घरेलू यूज़ में इस्तेमाल ना करें कि उसको ओढ़ना धोना खाना मतलब ना करें। उसको अलग से एक साफ़ कपड़ा, अगर नया खरीद ले तो ठीक है, अगर पुराना ही है तो भी उसको धो धा के साफ़ करके उसको हवन के लिए मतलब अपने जाप के लिए बना लें। और इससे देखिए मैं बताऊं आपको, मंत्र जप क्या है, ये आपकी ऊर्जा बढ़ाता है। और आपकी ऊर्जा जाप करते समय जैसे कि करंट होती है उसको अर्थिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसी ऊर्जा अर्थिंग नहीं होनी चाहिए। आप जाप आरंभ करें। इसके अतिरिक्त उस देव के आप जो विभिन्न तिथियां होती हैं उन तिथियों पर उपवास जरूर करें। उपवास एक और अच्छा बूस्टर होता है। इसके अतिरिक्त उसके जो प्रार्थनाएं हैं, जो पुस्तकें हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती है देवी जी के लिए, या विष्णु सहस्त्रनाम है विष्णु के लिए, या कृष्ण लीला, ये इस तरह के जो होते हैं जिनमें कि श्लोक दिए हो संस्कृत के, वो वाली कथाएं आराधनाएं अवश्य करें जब कभी मतलब बीच बीच में, तो ये आपको और बूस्ट देते हैं। इसके अतिरिक्त आप जो माला करते हैं उस माला को पूजा के स्थान में ही रखें। और माला करने के पहले आप अपनी माला को भी प्रणाम कर लें। उसका मंत्र भी दिया हुआ है लेकिन मैं आपको दे देता हूँ, चलिए। उसका मंत्र है ओम अक्ष मालिकाय नमः। इसको आप 7 बार बोल करके आप अपना पहले गणेश को प्रणाम करें, फिर यदि आपके गुरु हैं तो गुरु को प्रणाम करें। उसके पश्चात आप जो जाप आरंभ करना हो वो जाप आप आरंभ करें। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 3 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। इस तरह की जो चौपाइयाँ होती हैं वो 2-4 गा करके मंत्र अपना आरंभ करें। और मंत्र जब पूरा होने के पश्चात झटके से ना उठें। और झटके से ना उठें, आप अचानक जमीन पर पैर भी ना रखें क्योंकि आपकी एनर्जी नीचे जा सकती। आप देखिए एक अवस्था के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप नंगे पर जमीन पर चलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। ये अनुभव होते हैं लोगों को जब आपका स्तर ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा तो ये थोड़ा ध्यान दें। आसन पर बैठ के कुछ देर अपने इष्ट का जाप ना करें, मतलब नाम जप भजन कीर्तन कुछ ऐसा आँख खोल के करते रहें। इसके अतिरिक्त जब आप जाप करें तो आप अपने सामने देसी घी का दीपक जला लें, अगरबत्ती में एक माहौल बना लें पूजा का, तो और अच्छा रहेगा। सोने के पहले अपने इष्ट का अपनी, वैसे देखिए मैं तो उंगली पर ही मंत्र करता हूँ, माला तो पता नहीं कब की छूट चुकी है, क्योंकि माला के साथ समस्या ये आती है उसकी गुर्री टूट जाए तो मन में फीलिंग। हालांकि माला जो होती है ये एक तरह से अस्त्र होती है तंत्र विद्या में, लेकिन मैं तंत्र विद्या के चक्कर में नहीं, मैं भक्ति योग का आदमी हूँ, इसलिए भक्ति योग की सलाह देता हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि आप उंगली पर भी जाप कर सकते हैं। सोने के पहले आप 12 नौइयाँ 108, दाहिने हाथ की आपकी देखिए 12 उंगली है ये, और दाहिने हाथ का 9, तो आप लगातार एक पे हाथ रख के उसको आप जाप कर सकते हैं। अभ्यास हो सकता है ये सोने के पहले कम से कम अपने इष्ट का 11 बार 21 बार नाम ले लें, और उठते समय भी अपने इष्ट का नाम ले लें। और प्रयास ये भी करें कि रात्रि में भी अगर आपको कोई लघु शंका इत्यादि का आवेग आता है तो भी आप उठें तो अपने इष्ट को याद करते हुए उठें। तो ये जो आप देखेंगे कि हवन करने के पश्चात, सचल मन वैज्ञानिक ध्यान करने के पश्चात आप मंत्र जप करेंगे, देखिए ईश्वर का मैं जो आपको बता रहा हूँ ये द्वैत भक्ति है, भक्ति योग है ये, और नवदा भक्ति के हिसाब से आपको बता रहा हूँ मैं। तो ये अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आप किस तरीके से आप माँ की, अपने देव की, इष्ट देव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई तुम्हारा मन करे तो सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि कर लो,
जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वो विधि पढ़ लो, अपने घर में कर लो, कोई गुरु का चक्कर नहीं है। अगर गुरु है तो अच्छा, नहीं तो कोई चक्कर नहीं है, खर्चा पानी कुछ नहीं है, अपने घर के अंदर ही करो। घर में जोग भोग गरी में घर तक कहीं ना जाऊं। और अपने मंत्र का सतत निरंतर निर्बाध मंत्र आरंभ करो। देखोगे कि ये मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि वो तुमको ज्ञान से लेके ब्रह्म ज्ञान तक, योग से लेके महायोग तक, भगवत गीता से लेकर के वेदों के ज्ञान तक प्रकाशित कर देगा। ये शक्ति होती है मंत्र में। मंत्र जाप मोहि दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति वेद प्रकाशा, तुलसीदास जी महाराज ने कहा है ये। तो आप जो है मंत्र जप करें अपने इष्ट का सतत स्मरण करें। फिर आप देखिए, आपको उनसे बोलने की जरूरत नहीं है। आपको जो आवश्यक होगा आपको इष्ट दे ही देगा। आप अगर अपने इष्ट से कुछ मांगते हैं तो इसका मतलब ये हो गया, आप मांग जब बहुत संकट में हो तब मांगे, क्योंकि आप अगर मांगते हैं तो इसका मतलब ये हो गया आपके भक्ति में कमी है। आप अपने इष्ट पर यकीन नहीं कर रहे कि वो जानता है आपको क्या तकलीफ है। वो कभी कभी परीक्षा लेता है आपकी, कष्ट दे करके। आप सदैव रोएं, अगर आपको पीड़ा होती है तो अपने इष्ट के आगे आंसू गिराएं, जगत के आगे आंसू ना गिराएं। आप देखिएगा ये मंत्र जब आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। कलयुग में कुछ घंटे की आराधना, कुछ दिनों की आराधना कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। लेकिन हम आराधना कर नहीं पाते हैं ढंग से। आराधना में, प्रार्थना में, मंत्र जप में बहुत शक्ति होती है भाई। आप लोग सनातन की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं यदि आप सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि करते हैं तो आपको बहुत पहले ही, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में सनातन की शक्ति का अनुभव होने लगेगा। और इसका अनुभव होने से क्या होगा कि आपका विश्वास और अधिक बढ़ जाएगा आपका अपने इष्ट के ऊपर। और दूसरी बात आप ये रखें, कोई भी मंत्र हो, अगर एकाक्षर मंत्र है तो कम से कम 2.5 लाख, 2,51,000। अगर थोड़ा बड़ा मंत्र है तो 1.25 लाख मंत्र के पश्चात ही आप देखेंगे कि कितने विस्मयकारी परिवर्तन आपके जीवन में आरंभ हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। अभी हमारे त्योहारों का उत्सव चालू होने वाला है। अभी गणपति हो, जन्माष्टमी, गणपति, नवरात्रि और दिवाली इत्यादि त्यौहार चालू हो रहे हैं। भाई, आने वाला समय बहुत दुरूह होने वाला है। विनाश अभी केवल क्षणिक आरंभ हुआ है। आप भयंकर विनाश के लिए भी तैयार रहें। इसका एक ही रास्ता है, आप अपने इष्ट की शरण में जाएं, प्रभु की शरण में जाएं, गुरुओं के चक्कर में ना पड़े। कलयुग है, गुरु घंटाल मिल गया, तकलीफ हो जाएगी। जब आवश्यकता पड़ेगी तो आपका इष्ट आपको स्वयं गुरु तक पहुंचा देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शुभकामना देता हुआ, अपनी माँ जगदम्बे को प्रणाम करता हुआ, गुरु महाराज को नमन करता हुआ, आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म।